यकीन मानिए ये पापड़ 10 मिनट में बन के तैयार होते हैं और ये कटोरी से इतने सारे हमारे सूजी के पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस होली ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम इनको बना लेते हैं फटाफट से। बिना धूप के ये बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ हमने सूजी ले ली है, 1 कटोरी है ये। ग्राइंडर जार में डाल के हम यहाँ पर इसे पीस लेंगे। तो आप यहाँ मोटी या फिर बारीक कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। 1 कटोरी सूजी में हमने 1 चम्मच गेहूं का आटा डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है। और यहाँ पर हम 1 कटोरी सूजी के बदले यहाँ 2 कटोरी हम पानी यूज़ करने वाले हैं। तो 1 कटोरी पानी हमने पहले डाल दिया था, अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर ले आएंगे और 1 कटोरी पानी और डाल देंगे। देखिए क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा था इसलिए हमने यहाँ 1 कटोरी पानी और डाल दिया है। आप मेजरमेंट का ध्यान दीजिएगा, 1 कटोरी के बदले आपको यहाँ पर 2 कटोरी पानी यूज़ करना है, तभी आपके पापड़ एकदम परफेक्ट बनेंगे। और ये पापड़ बिना फटे, बिना धूप के ऐसे ही बन के तैयार हो जाएंगे। तो हम इसको दोबारा भी अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एकदम फाइन हमारा पीस के सूजी तैयार हो चुकी है। इसे हम निकाल के रख लेते हैं एक बाउल में। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी करी पत्ता जो हमने सूखी हुई थी वो हमने काट के डाल दिया है चाकू से, बारीक कटी हुई हरी धनिया। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर हरी मिर्ची को भी कूट के डाल सकते हैं, यानी कि अदरक का पेस्ट हरी मिर्ची को कूट के डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो हम यहाँ बहुत सिंपल बना रहे हैं। इधर हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया था पानी बॉयल होने के लिए। आप देखिए प्लेट आप कोई सी भी ले सकते हैं, छोटी या फिर बड़ी, किसी में भी बना सकते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से हम मिक्स करेंगे और प्लेट में हल्का इसको हम पतला सा फैलाएंगे। आपको अगर मोटा पापड़ बनाना है तो आप यहाँ थोड़ा ज़्यादा बैटर डालिएगा, हमें थोड़े से पतले बनाने थे। तो पतले बनाएंगे तो जल्दी सूखेंगे, मोटे बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमने पंखे के नीचे 2 दिन में ही सुखाए थे। तो देखिए हमने बड़ी प्लेट में भी बनाया है और छोटी प्लेट में भी बनाया है, क्योंकि बेटे को खाना है तो उसके लिए हमने छोटे छोटे बनाए हैं। तो इधर हमारा कढ़ाई में पानी भी अच्छे से बॉईल हो चुका था। अब हम रख देती हूँ वही प्लेट जो हमने बैटर फैला के रखा था। तो 1 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। 1 मिनट बाद देखिए मेरा पापड़ जो है वो अच्छे से स्टीम हो चुका है। अच्छे से हम इसको उतार के रख लेते हैं साइड में और फटाफट से हम दूसरी प्लेट इसी में रख देते हैं। इसी तरीके से हमारे पापड़ एक हटाएंगे दूसरा रखेंगे, तैयार हो जाएंगे। तो ढक्कन लगा के हम इसको ठंडे पानी में छोड़ देते हैं थोड़ी देर के, कुछ सेकंडों के लिए, 10 से 12 सेकंड में ये ठंडा हो जाता है। अगर आप बाहर रख रहे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ठंडा होने में। तो देखिए चाकू की हेल्प से हम इसको, इसके साइड जो है वो छुड़ा देंगे। तो हमारा ये सूजी का पापड़ देखिए कितने कम टाइम में बन जाते हैं। और यकीन मानिए आप अगर कंटिन्यू पंखा चला के रखते हैं तो 2 दिन लगेगा आपको सुखाने में। तो यहाँ पर हमारा सूजी का पापड़ देखिए अच्छे से छूट चुका है, यानी कि इसके साइड हमने छुड़ा लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटा लेते हैं। तो जितना भी आप पतला बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो देख सकते हैं कितना पतला और कितना परफेक्ट बन के तैयार हो चुका हमारा सूजी का पापड़। तो हमने यहाँ पर कमरे में ही पॉलीथीन फैला रखी थी, यानी कि किचन में, वहीं पे हम इसको सुखा लेंगे। इसी तरीके से हम सारे प्लेट में अपने फैलाते जाएंगे और स्टीम करते जाएंगे। ये बहुत कम टाइम में बन के तैयार होते हैं, हार्डली आपको 10 मिनट लगेगा इनको बनाने में, 1 से 2 दिन ज़रूर लग जाएंगे। तो ढक्कन लगा के हमने छोड़ दिया था। इसी तरीके से हम ठंडे पानी में डालेंगे और इसको चाकू से छुड़ा लेंगे। तो ये पापड़ हमारे सूजी के बहुत कम टाइम में बनते हैं। और देखिए हमारे पापड़ों का थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं और जितना आपको पतला रखना है उतना भी रख सकते हैं। तो ऐसे ही हमने छुड़ा लिया है। ये वाला पापड़ भी हमारा तैयार है। देखिए दूसरा पापड़ भी हमने बना लिया है। इसको भी देखना निकालना कितना इजी है, बहुत आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरीके से बनाएं, इस होली पर बनाएं। 1 दिन पहले भी अगर आप बनाते हैं तो होली वाले दिन तक ही अच्छे से सूख जाते हैं। यहाँ पर हमारे सारे पापड़ इसी तरीके से हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो देखिए थोड़ी देर बाद हमने सारे पापड़ों को बना के तैयार कर लिया था। तो 4 घंटे बाद हमने इनको पलट दिया था एक बार। उसके बाद देखिए हमने इनको अच्छे से सुखा लिया है। तो हमने यहाँ क्या किया था, 2 घंटे के लिए धूप में रख दिए थे पापड़ों को, अच्छे से सूख चुके। 2 दिन में हमारे पापड़ एकदम सूख के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हमारे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था। सारे पापड़ डाल के हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और एकदम फूले फूले पापड़ हमारे बनके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से बनाएं
और बहुत कम टाइम में ये बनते हैं। बिना धूप के भी आप इनको पंखे में भी सुखा सकते हैं। उसमें आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे सुखाने में। अगर आप धूप में 1 दिन सुखा लेंगे, 1 दिन पंखे में आराम से सूख जाते हैं। तो ये देखिए तैयार है हमारे गर्मा गर्म सूजी के पापड़। इस तरीके से बनाएं और इंजॉय करें। ये बड़ों से लेके बच्चे सभी को ये बहुत पसंद आते हैं। तो हमने सारे पापड़ों को इसी तरीके से फ्राई कर लिया है और ये बहुत ही फूले फूले बनते हैं, आप देख सकते हैं। तो 1 कटोरी सूजी से हमने कितने सारे यहाँ पर पापड़ बना के तैयार कर लिए हैं। तो सारे पापड़ हमारे फ्राई हो। जब भी आपको खाना हो फ्राई करें। तो हमने अभी थोड़े से यहाँ पर फ्राई किए हैं खाने के लिए। आप इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने जीरा और करी पत्ता जो डाला है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बने थे हमारे ये पापड़। तो इस तरीके से बनाएं सूजी के पापड़ और इंजॉय करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम आपको न्यू रेसिपी के साथ।